और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 9 की बुक चल रही है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जिसका हम अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं राजस्थान की शौर्य परंपरा। इसके 2 वीडियो हमने बना दिए हैं और इस किताब के 2 भी वीडियो हमने 6 पार्टों के बनाए हैं, वो आपने नहीं देखे। आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान की जो अशोक चक्र विजेता हैं वो कौन कौन वीर सेनानी हैं। परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद भारत का अन्य जो उच्च शौर्य अलंकरण है वो है अशोक चक्र। यानी सबसे पहले जो सबसे बड़ा सम्मान है वो है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र और उसके बाद अशोक चक्र। ये शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पदक है। यानी जब शांति हो, यानी युद्ध न हो और उस समय जो वीरता दिखाई जाती है उसके लिए पदक दिया जाता है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। यानी जब शांति होती है उस समय उच्च कोटि की जो शूरता, त्याग और बलिदान के सैनिक और असैनिकों को भी ये दिया जाता है। अब तक भारत में 83 लोगों को ये सम्मान प्राप्त है। यानी अब तक भारत में 83 लोगों को अशोक चक्र मिल चुका है। इनमें से राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभूपाल सिंह को 1961 में, सूबेदार लाल सिंह और सूबेदार मान सिंह को 1962 में, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में, जयपुर के सेकंड लेफ्टिनेंट पीएन दत्ता को 1998 में, मामडोला डीडवाना के डिफेंडर सुल्तान सिंह राठौड़ और सूबेदार सुरेश चंद्र यादव को 2003 में अपनी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पंजाब में वीरतापूर्ण बलिदान के लिए झालावाड़ क्षेत्र के निर्भय सिंह को 1985 में भारत सरकार ने अशोक चक्र से अलंकृत किया। यानी इनको जो है अशोक चक्र मिला है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल विजेता प्रमुख सेनानी। यानी उसके बाद जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र के बाद जो छोटे छोटे जो सम्मान है, मतलब कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है, वीर चक्र है, सेना मेडल है, विशिष्ट सेवा मेडल है, उनकी बात करते हैं। कीर्ति चक्र भी शांति के समय वीरता दिखाने के लिए दिया जाना महत्वपूर्ण अलंकरण है। यानी कीर्ति चक्र भी शांति के समय महत्वपूर्ण वीरता दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ये सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में जो है उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 458 लोगों को ये जो है कीर्ति चक्र प्राप्त हो चुका है। इनमें राजस्थान के चूरू जिले के लाखाऊ के बहादुर सैनिक कैप्टन करणी सिंह राठौड़, मेजर सुख सिंह शेखावत, रामदास, जोधपुर के हवलदार अमर सिंह राठौड़, राणेराव, जोधपुर के सूबेदार लाल सिंह राठौड़ 1972 में, कांकडावा मेवाड़ के रणशेर सिंह राणावत 1995 में, चित्तौड़गढ़ जिले के ब्रिगेडियर महावीर सिंह, गांव धानी दौलत सिंह, अलवर के कर्नल सौरभ सिंह शेखावत प्रमुख है। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को उनके असाधारण और साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र के अतिरिक्त शौर्य चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और सामान्य सेवा मेडल भी ने प्राप्त हुए हैं। 27 जनवरी 2006 को जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में 2 आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरता का परिचय देते हुए बलिदान होने वाले बीकानेर के मेजर जेम्स थॉमस को भी 2006 में कीर्ति चक्र से अलंकृत किया, यानी कि कीर्ति चक्र दिया गया। अब बात करते हैं शौर्य चक्र की। शौर्य चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाले एक महत्वपूर्ण सम्मान है। शांति के समय जो वीरता दिखाता है उनके लिए महत्वपूर्ण सम्मान है। शौर्य चक्र से अलंकृत उन्होंने राजस्थान की वीर जाबाज अग्रांकित है, जैसे ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर 1964, कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर 1970, सार्जेंट जगमाल सिंह बाड़मेर 1974, मेजर रणबीर सिंह शेखावत झुंझुनू 1983, जमादार छोटू सिंह 1983, कैप्टन हरेंद्र सिंह अजमेर 1992, मेजर रणवीर सिंह झुंझुनू 1995, मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत जयपुर 1998, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हनुमानगढ़ 2000, लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बोरडक पलथाना सीकर 2002, नायक गोकुल सिंह 2002, लेफ्टिनेंट कृष्ण दयाल सिंह राठौड़ भीलवाड़ा 2007, लेफ्टिनेंट कर्नल सुमेर सिंह नागौर 2012। इन सबको क्या है, शौर्य चक्र मिला है। वीर चक्र भी है जो युद्ध के समय दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वीरता पदक है। ये सम्मान में असाधारण वीरता, ये जो है सम्मान युद्ध में जो असाधारण वीरता, साहस, त्याग और बलिदान बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। वीर चक्र से जो अलंकृत राजस्थान की वीर जाबाज है वो अगर कहता है मेजर पूरण सिंह बीकानेर 1996, मोहम्मद आयूब खां अमीर खानी झुंझुनू 1966, सॉरी मेजर पूर्ण सिंह भी 1966 है। उसके बाद कर्नल मेघ सिंह राठौड़ जोधपुर 1966, लांस नायक भंवर सिंह राठौड़ बीकानेर 1966, रफीक खान बीकानेर 1972, कर्नल गोविंद सिंह शेखावत सीकर 1972, ब्रिगेडियर जगमाल सिंह बीकानेर 1972, ग्रेनेडियर मुराद खान नागौर 1972, नायक हवलदार सरदार खान गोरान नागौर 1972,
मेजर महमूद हसन खां जून 1972, मेजर राजेंद्र सिंह राजावत 1972, कर्नल श्यामवीर सिंह राठौड़ कोटा 1972, नायब रिसालदार नूर मोहम्मद खां अलफ खानी नागौर 1972, बीएसएफ के डिप्टी कमांडर चंदन सिंह चंदेल 1972, कैप्टन नवल सिंह राजावत जयपुर 1972, ब्रिगेडियर हमीर सिंह नागौर 1976, 8वीं जाट रेजिमेंट के शीश राम गिल कारगिल युद्ध, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा कोटा कारगिल युद्ध, नायब सूबेदार रामपाल सिंह कोटपुतली कारगिल युद्ध। इसके अतिरिक्त मेजर भानु प्रताप सिंह को सेना मेडल और राजपुरा सीकर के मेजर सुरेंद्र पुनिया को विशिष्ट सेवा पदक भी मिल चुका है। देश की सीमा को सुरक्षा करते हुए बेमिसाल कुर्बानी देने वाले इन योद्धाओं को देश अनुराग यानी इनके देश अनुराग और साहस को हम हर पल अमर समझते हैं, यानी इनका हर पल हमें दिमाग में और हमारी याददाश्त में इनकी कुर्बानियों को, इनके बलिदान को, इनके शौर्य को याद रखने दे। कवि प्रदीप ने अपने प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों में इस भाव को अपने साथ, जो कवि प्रदीप है उन्होंने ये भाव व्यक्त किया है। लोग यीशु पर हंसे क्योंकि उसने कहा था कि लड़की मरी नहीं है। सही या गलत? थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाया, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय तो आया, कह गए अब हम मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वे दीवाने, क्या लोग थे वे अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको इसीलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कवि प्रदीप का यहाँ परिचय दिया गया। कवि प्रदीप का जो मूल नाम है वो है रामचंद्र नारायण द्विवेदी। इनका जन्म 6 फरवरी 1915 मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर नामक स्थान पर हुआ था। कवि प्रदीप स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और पश्चात अपनी कविताओं से गीतों से जनमानस को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किया।